हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह की भाग दौड़ तो हम सभी संभाल लेते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए शाम का जो रूटीन होता है काफ़ी, वो भी गर्मियों के दिनों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब ढलती शाम अपने साथ काम लेके आती है, झाड़ू पोछा, कपड़े आयरन करना, पौधे में पानी डालना, ये सारे काम हो जाते हैं। रात के खाने की तैयारी, साथ में फ्रिज की सफाई, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे ढेरों ज़िम्मेदारियाँ लेके आती हैं, तो एक हाउसवाइफ़ का असली टेस्ट शुरू होता है। लेकिन क्या इन सब कामों के बीच हम अपनी मुस्कान खो देते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेरी एक बेहतर प्रोडक्टिव इवनिंग रूटीन। तो आज हम बात करेंगे इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए एक हाउसवाइफ को खुद को खुश कैसे रख सकती है, और क्या ज़रूरी है कि हाँ, हम काम करते हुए, सबको सँभालते हुए अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। तो चलिए आज की इस व्यस्त लेकिन खुशनुमा शाम की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा और मोटिवेटिव वीडियो मिलने वाला है। मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगे, एक हाउसवाइफ़ को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिले। सुबह के काम तो हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं और दोपहर की गर्मी काफ़ी होने लगी है। तो मैं आजकल दोपहर में काम अपने कुछ स्किप कर देती हूँ, सुबह में ही अपने काम निपटा लेती हूँ और फिर मैं शाम को 4 बजे से लगती हूँ अपने शाम की रूटीन में। तो आज मैंने शाम के 4 बजे से अपनी रूटीन स्टार्ट करी है और मैं 3-4 दिनों से सोच रही थी करीबन कि मुझे फ्रिज की सफाई करनी है। वैसे फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, मगर हाँ, फिर भी हो चुका है करीबन 1 वीक से ज़्यादा ही हो चुका है और फ्रिज मेरा थोड़ा ख़राब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था देखने से। और मौसम के अकॉर्डिंग हमें फ्रिज को ना ठंडा रखने के लिए साफ़-सुथरा रखना होता है। गर्मी का मौसम है और फ्रिज में थोड़ी-सी भी गंदगी होना तो फिर फ्रिज ठंडा बहुत कम करता है, कूलिंग इसकी कम हो जाती है और फ्रिज में ज़्यादातर सामान भरा रहता है, उससे भी कूलिंग कम होती है। तो हमें गर्मी के दिनों में काफ़ी फ्रिज की सफाई करनी पड़ती है और साथ में चीज़ें जो है ना, वो जितनी है मतलब ज़रूरत है वही रखनी चाहिए, जो ज़रूरत नहीं है उसे निकाल देना चाहिए, जिससे कूलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे एक-एक करके मैं सारे जितने भी डस्टिंग करने थे मुझे, फ्रिज के अंदर के जो भी स्लैब होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी, बास्केट वग़ैरह सब कुछ, और फिर मैंने खाली करके फ्रिज को ऑफ़ कर दिए हैं। उसके बाद हम फ्रिज की सफाई करते हैं और उसके बाद फिर ये सबको ले जाएँगे, धुल देंगे एक ही साथ और फिर बहुत अच्छे से एक-एक करके मैं सेट कर दूँगी। ये सारे काम हमारे शाम के हो रहे हैं। इन सारे काम को तो हम करते रहते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और काफ़ी अच्छा लगता है गाइस कि हम अपने काम को सही तरीके से, ढंग से, एक तरीके से करते हैं। पर अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम दूसरों की खुशियों को ढूँढते-ढूँढते खुद को भूल जाते हैं। काम हम सब कुछ करते हैं, पर दूसरे के लिए हम इतना ज़्यादा लग जाते हैं एक महिला, कि हम परिवार के हर सदस्यों के लिए अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, मगर जब खुद की बारी आती है तो खुद को भूल जाते हैं। पर एक खुशहाल घर की शुरुआत एक खुशहाल महिला से होती है। इन कामों को एक बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपने जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा मानकर मुस्कुराते हुए कर असली प्रोडक्टिविटी है। काम के बीच चंद मिनट का खुद के लिए टाइम निकालना, अपनी पसंद की संगीत, गाना, कुछ भी हो ना गाइस, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो पॉडकास्ट होते हैं वो, एक पल को जब आप सुनते हो ना तो ठहर जाते हो, बहुत मन शांत होता है। तो ये भी उतना ही ज़रूरी है।
घर के काम तो होते रहेंगे पर खुद के मन को शांत रखना, खुश रखना, पॉज़िटिव रखना और प्रोडक्टिव दिखना काफ़ी सही होता है। तो ज़िम्मेदारी आती-जाती रहती है, हमें ज़िम्मेदारियों के साथ चलना होता है, लेकिन उसके बीच अपनी मुस्कान को खोने ना देना चाहिए। एक हाउसवाइफ़ सबसे बड़ी ताकत होती है घर के लिए। तो चलिए गाइज़, हम अपने काम में लगते हैं और मेरी शाम की जो रूटीन आजकल की रह रही है, वो कुछ इस तरह से ही रहती है। अपने जो मेन काम होते हैं ना, जो मैंने सोच रखे हैं काम कि ये मुझे करना है, वो शाम की जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ, उसके पहले सबसे पहला काम वही होता है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा काम होता है मेरा वो। उसके बाद जो डेली के मेरे झाड़ू, साफ-सफाई होते हैं, वो मैं काम अपने शुरू करती हूँ। एक घर को सिर्फ़ दीवारों से नहीं बल्कि एक हाउसवाइफ़ की मेहनत और प्यार से सींचे जाते हैं। सुबह की भाग-दौड़ के बाद जब ढलती शाम आपके साथ ढेर सारी ज़िम्मेदारी लेकर आती है, तो शुरुआत होता है एक नया सफ़र का। आप लोग को भी लगता होगा पूरे दिन जब हम दोपहर में ना लेटे रहते हैं, तो ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, हम फिर से एक शुरुआत कर रहे हैं। एक नए दिन का शाम की चाय के साथ ज़िम्मेदारियों का एक सिलसिला आगे बढ़ता है। फ्रिज को व्यवस्थित कर देती हूँ और फिर बिखरे सामान को सही तरीके से अच्छे से मेंटेन करके रखती जाती हूँ। साथ में झाड़ू पोछा इधर भी मेरी होते रहती है। वैसे तो मैं आज पोछा नहीं कर रही हूँ, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पोछा कर दूँ। और आज सूखा-सूखा मुझे लग रहा था, तो थोड़े बहुत से थे भीगे-भीगे से, बच्चे इधर-उधर जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए छोड़ देते हैं, कल करेंगे। इधर मैं आ चुकी हूँ पौधे में पानी डालने के लिए और पौधे की आप हालत देख सकते हो गाइस, काफ़ी बुरी हो रखी है। मैं 2 दिनों से चली गई थी अपने घर पे, मतलब मायके चली गई थी। तो फिर आने के बाद ना इसकी हालत बहुत बुरी हो रखी है, अच्छा तो नहीं लगता है, बट अभी मैं फिर से 2 दिनों से पानी डाल रही हूँ, तो अच्छा हो जाएगा धीरे-धीरे करके। एक हाउसवाइफ़ की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है अपने घर को सँभालना, और बहुत सारी चीज़ें जब आप नहीं रहते हो ना घर में, तो बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। सीधा मैं कपड़े उठाकर लेके आ गई हूँ और ये सारे कपड़े मैं नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ़ हस्बैंड के कपड़े हैं, जिसको मुझे आयरन करना था और फिर ना इसको मैं आयरन करके रखती हूँ, उसके बाद मैं और सारे कपड़े उठाऊँगी। अभी मुझे थोड़े हल्के-हल्के से ना लग रहे थे कि चलो थोड़ा देर और छोड़ देते हैं, फिर मैं इसको पहले आयरन कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर वो सारे कपड़े मैं उठाऊँगी। इधर कुछ कपड़े थे जो मैंने कल धो रखे थे, हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, तो आने के बाद तो कपड़े गंदे हो ही जाते हैं, तो ये सारे जो कपड़े हैं ना व्हाइट-व्हाइट से जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हल्के-हल्के गंदे हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं अभी आयरन वगैरह कर देती हूँ। कपड़े तो मैंने कल ही धो रखे थे। यहाँ पे आयरन भी हो चुके हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, हल्के-फुल्के से ही कपड़े थे। एक ही कपड़े को मैं सलीके से रखती हूँ आयरन करके, और फिर आयरन गरम है तो फिर मैं इसे अभी फ़ोल्ड करके अच्छे से उसको लगा के नहीं रखूँगी। इसे ना मैं ऐसे नीचे फ़र्श पे रख देती हूँ, जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा ना फिर उसके बाद में देखती हूँ तो ऊपर मैं डाल दूँगी। यहाँ पे सीधा मैं किचन में आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। गर्मियों में अक्सर हमें खाना जो बनानी चाहिए थोड़ी पहले बना लेनी चाहिए। गर्मी जैसे-जैसे रात होता है ना, अंधेरा होता है, वैसे ही गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लगती है। तो मैं समय से कोशिश करती हूँ कि अपने खाना को रेडी कर लूँ और फिर जब हमको दिल करेगा तो खा लेंगे, पर रेडी करके पहले हम रख देते हैं, तो वो चीज़ें एक सही हो जाती हैं। और काम को हमें अपने ढंग से करके निपटानी चाहिए। कोई भी चीज़ को हम बिज़ी लेके चलेंगे ना कि ये भी काम है, ये भी काम है, वो भी काम है, तो वैसे काम बहुत मेसी हो जाते हैं। तो क्यों ना अपने काम को करना है तो हम आराम से और अच्छे से करें। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं
जो हमारे जीवन को खुशहाल बनाती हैं, एक हाउसवाइफ़ को पॉज़िटिव बना के लेके चलती हैं। तो अपने मानसिक शांति के लेके, अपने चेहरे को खूबसूरती के लेके देखिए हम एक हाउसवाइफ़ को ना इन सारी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा केयर होनी चाहिए। हम मानते हैं कि हम घर के काम कर रहे हैं, पर खुद का मेंटेनेंस जो होता है ना, एक मेंटेन करने का होता है कि अपना हेयर स्टाइल, अपनी कपड़े का जो है तरीका, अपनी बातचीत का, वो सारी चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमें साथ लेके चलनी है। काम हम करेंगे और साथ में अपना सेल्फ केयर भी करेंगे और इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ और मैं बहुत कुछ नहीं करती हूँ, पर जो कॉन्फिडेंस होता है, वह मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दूँ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम ना होने दूँ। ज़िम्मेदारियाँ हम निभाते हैं, पर ज़िम्मेदारी के साथ हाँ, ऐसा ना करें, ऐसी कोई दिक्कत ना हो हमसे कि दूसरे को कोई परेशानी हो और दूसरे से हमें कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि हम परेशानी उठाएँ। हमें ऐसे अपने टाइम टेबल को मेंटेन करके खुद के लिए टाइम निकाल के खुद पर काम करने की ज़रूरत होती है। इसी बीच मैं आप लोग को बताना भूल गई कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ तड़का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो चने दाल की तड़का बनती है वो काफ़ी अच्छी लगती है दाल, और साथ में पुलाव, और फिर इधर मैंने परवल की फ्राई बना रखी है, रायता और आम, सैलेड, ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें जब हम किचन में भी अपने जब हम खाना बना रहे हैं ना, तो ऐसे दाल-चावल मुझे पसंद है गाइस। मुझे ना सैलेड की ज़रूरत नहीं है और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक अच्छा लगता है जब हमारा पूरा प्लेट भरा-भरा सा दिखता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ना कि हाँ, अच्छा लगता है देख के, मैं क्या ही बताऊँ, खुशी मिलती है। और सामने वाले को जब आप किसी को देते हो ना, रिप्रेज़ेंट करते हो, तो काफ़ी उन लोग को भी पसंद आता है। तो यही सारी चीज़ें मेरी बनने वाली हैं, इस वीडियो में देखने मिलेगा, और नहीं तो फिर आगे वीडियो में आप लोगों को देखने मिल जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। यहाँ पे कुछ हस्बैंड ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, तो वो मैं दिखा रही थी कि ऐसे कौन-कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं। तो थोड़े बहुत से ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि ना मुझे सिर्फ़ काजू पसंद है, सच बताऊँ तो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेस्टी मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अभी मैं देखती हूँ तो थोड़े-थोड़े करके खाऊँगी, और मुझे वैसे ना सिर्फ़ काजू पसंद है। यहाँ पे मैं कुकर में पुलाव की तैयारी कर रही थी, साथ में मैंने घी डाल दी है, मिर्च डाली है, गरम मसाला खड़ा डाला है और जीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने चावल इसमें अच्छे से डाल दिए हैं, और इसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू और साथ में किशमिश मैंने 2 चीज़ डाली है, और इसको ना अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने चावल इसमें फ़िल कर दिए। अब मैं इसमें थोड़े-थोड़े करके पानी भी डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से चला के इसे सीटी लगा दूँगी। इसी बीच दूध भी आ गया था, फिर मैं चली गई थी दूध लाने के लिए, और ज़िम्मेदारी हमारी चलती रहती है, कभी कम नहीं होती है। आप जितना करते रहो ना, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे दूध लाके मैं एक साइड में दूध भी बैठा दी हूँ इंडक्शन पे, और इधर मेरी पुलाव के लिए तैयारी हो चुकी है। पुलाव को अच्छे से फ्राई करना होता है, तो मैं कुकर में ही फ्राई की हूँ, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, देखने में एकदम खुशबू अच्छी आ रही थी। तो अभी पुलाव बन ही चुका है, इसको मैं छोड़ देती हूँ, 2 सीटी लगेगा। 1 सीटी लगने के बाद ना दूसरी सीटी जैसे ही आती है तो फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। साथ में इधर मैंने सैलेड भी कट कर लिए हैं और साथ में रायता भी मैंने तैयार कर लिया है। तो अभी हस्बैंड जैसे ही आते हैं फिर मैं उनको सर्व कर दूँगी। उससे पहले तो मैं इधर कपड़ा मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था जो कि मैंने उठा ही नहीं थी, तो वो उठा लेते हैं। एक हाउसवाइफ़ की शाम की इतनी व्यस्त रूटीन होती है, यह हम जानते हैं कि कितने सारे काम होते हैं। शाम होते ही जब ज़िम्मेदारी चौखट पर आकर खड़ी हो जाती है, तो एक हाउसवाइफ़ थक कर भी
काम में लग जाती है। घर के सारे काम आपको करने हैं पर खुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप खुद पे मेहनत कीजिए, अपने हॉबीज़ को आगे लेके जाइए, अपने लिए टाइम निकालिए। मेरी तो यही इच्छा रहती है कि मैं खुद को टाइम दूँ, खुद के लिए मेहनत करूँ खुद पे, और ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। जीवन में कोई आपका साथ दे ना दे, आप खुद अपना साथ तो दे सकते हैं जब आपके पास कोई टैलेंट रहेगा। तो जी, कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और अभी मैं रखती हूँ, चलती हूँ, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती हूँ और पानी-वानी पीती हूँ। तब तक के लिए बाय-बाय।